हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे की खबर समझना चाहते हैं और उसमें मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, तजर्बेकार लोगों की। अभी देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत ही डिसिप्लिन से चल रहा है। जैसा कि कई बार ऐसी कोशिश हुई कि शायद इसमें कहीं कोई वायलेंस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए और इसका रास्ता बदल दिया जाए, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली और सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कहते हैं कि जब तक ये नए कानून 3 जो बनाए गए हैं, जब तक वो वापस नहीं लेंगे, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसमें कई पहलू हैं समझने के, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं और जो तरीका है इस प्रोटेस्ट के करने का, जिस मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ ये चल रहा है, ये बहुत ही गैर मामूली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक मिसाल भी बनती जा रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ नए तजर्बे हो रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच ये टकराव क्यों जारी है, खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया है उन सबको जो है उनका धन्यवाद भी मानते हुए उनका मनोबल बढ़ाना तो जो अलग बात है, वो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, इस तरह का एक प्रेरणा दे रहे हैं। उन प्रेरणा स्रोतों का नमन करते हुए मैं आपसे का जवाब देता हूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप बता दीजिए कि किसी किसान ने कानून मांगा था क्या, किसी किसान ने कहा था क्या? हम बगैर मांगे अगर कोई चीज आती है तो उसे हम तोहफा कहते हैं। अगर कोई आदमी लाकर चुपचाप हमें कोई चीज दे तो हम उसे तोहफा कहते हैं, यानी उसने हमको जो है गिफ्ट दिया। तो जब सरकार ये बगैर मांगे लाकर हमको दे रही है और हम लेने को तैयार नहीं है, तो ये अपना गिफ्ट वापस क्यों नहीं ले रही है, ये सोचने की बात आती है। क्योंकि हम तुम्हारा गिफ्ट लेना नहीं चाहते और आप कहते हैं कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा है, ले लीजिए, आपकी जीवन सुधर जाएगी। और हमको लगता है कि ये गिफ्ट जो है विस्फोटक जैसा है, हम घर में रखेंगे तो हम ही समाप्त हो जाएंगे और दूसरा हमारे जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारी भावनाओं को प्रेरित कर रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। पहली बात, एक बात आपको बता दूं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश था, मैंने बोला है इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज सबसे बुरी हालत अगर किसी की इस देश में है तो वो किसानों की है, देश के नौजवानों की है। समझ लीजिए, आज के हालात में अगर देश में कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो देश जिसके आखिर में न लगा है ना, वही ज्यादा परेशान है। इसमें अगर जोड़ने वाले जोड़ लेंगे तो कहेंगे कि किसान में न है, जवान में न है, मुसलमान में न है। समझ लीजिएगा, तो ये तो उनको जोड़ने का काम है, लेकिन जहां न लग गया है वहां बड़ा परेशानी में है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है। तो मैं आपसे एक चीज कह देना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है पैदा हुई, आपको याद होगा कि इस आंदोलन के 2-3 महीना पहले भी किसानों ने एक मेमोरेंडम दिया सरकार को, सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। पहली बात तो ये है कि किसी भी कानून को बनाने से पहले उसे आप दे देते हैं, संसदीय समिति में देते हैं, चर्चा कराते हैं, बहस होती है, लेकिन ये पहला है, इतनी हड़बड़ी थी कि अध्यादेश जारी करके अध्यादेश के द्वारा इसको कानून के शकल में लाया गया। तो अध्यादेश के द्वारा जब कानून के शकल में लाया गया तो जनता में इस बात की बात लेकर के हुई, और होने के बाद चूंकि आप जानते हैं कि देश की जितनी भी उपज होती हो उसमें सबसे ज्यादा उपज हरियाणा और पंजाब में होती है, और वहां के किसान जो हैं वो थोड़ा खुशहाल तबीयत के थे,
और उन्होंने देखा कि हमारी हालत भी बुरी हालत हो जाएगी, और वो वहां से उठे और उनका डिमांड जो था। अब आप एक चीज बता दीजिए, आज भी हमने देखा कि हमारे यहाँ भी कपास का है, सारी चीजों का है। आप गवर्नमेंट के तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य है, वो है एक मिनिमम मूल्य है, यानी सपोर्ट है, यानी कि इससे कम में नहीं जाना चाहिए। और ये बनता कैसे है, ये तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट लागत भागत ये लगा करके थोड़ा सा ये करके उसको बना देती है कि ये इसका मिनिमम है, इसमें इसका खर्चा निकलेगा, समझ लीजिएगा। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रहने के बावजूद भी आज किसान उससे सस्ते में बेच रहा है, क्योंकि जानते हैं ना कि जरूरत जो है आदमी को मजबूर बना देती है, और जब आदमी मजबूर हो जाता है तो वो किसी भी तरह कहीं भी अपने आप को गिरा लेता है। मजबूर आदमी आत्महत्या कर लेता है, मजबूर आदमी जो है भीख मांगने की स्थिति में आ जाता है, मजबूर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मजबूर होने पर वो सस्ते में अनाज बेचने लगे, और गवर्नमेंट जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जिसको APMC कहते थे, तो मार्केट जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट, तो इनको भी दूसरे ढंग से उसके सामने में प्राइवेट के दुकान खोलना शुरू की। अब आप ये बताइए कि अगर आपको वहां जाने में टैक्स लगता है, कृषि मंडी में हम जाते हैं तो सेस कहा जाता है, यहाँ पर एक टैक्स लगता है, लेकिन वहां मिनिमम प्राइस से नीचे में नहीं बेचा जा सकता है, जो हमारा सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है। लेकिन सरकार के रवैये आप जानते हैं, जो विभाग सरकार का है अड्डा भ्रष्टाचार का है, जहां सरकार है वहां भ्रष्टाचार है, और निजी चीजों में चूसा जाता है। जैसे आप देखते हैं गन्ना बेचने वाला नींबू को गन्ने के अंदर भी डाल कर बार बार रस निकाल लेता है, उसी तरह प्राइवेट एजेंसियां जो होती हैं, जो काम लेती हैं, वो मजदूरों का भी रस निकाल लेती हैं, किसानों का भी रस निकाल लेती हैं, वो छोड़ती नहीं है। तो प्राइवेटेशन के तरफ जो चीजें हमारी देश में बढ़ाई गई, वो सारी की सारी चीजें आप याद कीजिए 1971 को, कि सारे प्राइवेट चीजों को इंदिरा गांधी देश के अंदर में मतलब राष्ट्रीयकरण करना शुरू की, और आज ये सारे राष्ट्र की संपत्ति को प्राइवेटेशन में डालने का काम कर रहे हैं। ये क्यों? इनके पीछे भी जो बहुत सी राज है, लेकिन इन राजों पर नहीं जाएंगे, आपका सब्जेक्ट किसान तक है, इसलिए हम इधर अगर जाएंगे तो सरकार और बात आएगी। किसान अपनी बात लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें रास्ते में रोक दिए, वो रुक गए। वो दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली माना जाता है कि जो बात दिल में हो, तो दिल की बात जो है मुंह पर आती है, लेकिन यहां तो मुंह और दिल अलग अलग की बातें हैं। आप उसे दिल्ली आने से रोक दिए। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बड़े शांति से बैठ गए। वो खाना लेकर आए, यहां तक कि आपकी मीटिंग में भी आ रहे तो अपना खा रहे, अपना पी रहे। और इसलिए कि एक कहावत कही जाती है कि मुंह खाती है तो आंख शर्माती है। वो सरकार का खाने को इसीलिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार अपनी है इस पर बात कि खाएंगे इनका तो शर्माना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी को जिंदा रखने के लिए आपको मालूम है, हमारे यहाँ इस्लाम ने भी एक सबक दिया था, याद है आपको? हक हलाल के दाने अगर जिस्म में होंगे तो अकल कभी भी गलत नहीं होगी, नीयत कभी भी भ्रष्ट नहीं होगी। तो वो किसानों ने अपनी चीजें, अपनी रोटियां लेकर आ रहे हैं और आकर के चर्चा कर रहे हैं। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के दबेल नहीं रहेंगे, हम गवर्नमेंट के वफादार रहेंगे जब गवर्नमेंट हमारी वफादार हो जाए, हमारी रक्षा करने के लायक हो जाए, हमें हमारे कष्टों को दूर करने वाली बन जाए। सरकार पहले ये तो बता दे, आज तक सरकार ने ये नहीं बताया ये 3 कानून लाए क्यों, अगर इसके पीछे का मकसद क्या है। जाकर देखिए कोई भी चीज से पहले ये पूंजीपतियों को हड़बड़ी लिए। हमको लगता था जहीं भी जाइए बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, अदानी अंबानी सबके। जैसे आपको बताएं आसाम का चाय बागान के दौर में आज एक भी किसान का चाय बागान नहीं रह गया। बड़े बड़े कारपोरेटरों यानी कारपोरेट जिसको उद्योगपतियों का हो गया, और वहां पर क्रैप्टन से लेकर के कौन कौन से टी के लाख यानी हजार एकड़ के 2-2 हजार एकड़ के चाय बागान बन गए, किसान चले गए। आज चाय की कीमत देखिए, जब किसान की थी तो क्या थी, आज उनकी है तो क्या है।
तो ये ठीक उसी तरीके से ये किसानों का अनाज ले लेंगे, अनाज ये कहेंगे कि तुम ठीक कृषि नहीं कर रहे हो, हमको जमीन ठेके पर दे दो, हम वैज्ञानिक खेती करेंगे। वो वैज्ञानिक खेती करते करते वो अनाज भी ले लेंगे, धीरे धीरे जमीन भी ले लेंगे। इस बात का डर है किसानों को, और उसी डर से वो अपने आप को, अपनी हिफाजत चाहते हैं। और आश्वासन की बात क्या करते हैं? किस आदमी के आश्वासन पर ये किसान भरोसा करे? जो आदमी जीवन भर झूठ बोला है, जिसके पास कुछ भी झूठ बोलने के सिवाय कुछ रह ही नहीं गया, जो अपने किसी एक बात पर सच न उतरा हो। इसलिए उनका कहना है कि हम बार बार का झंझट नहीं चाहते हैं, आप कानून बनाइए। उनका क्या कहना है? ये 3 कानून को रद्द कीजिए और एमएसपी पर जो है आप कानून बनाइए। अब एक बात आपको बताता हूं कि आप संविधान के आर्टिकल में जाएंगे तो जमीन, जल ये केंद्र का नहीं होता, ये स्टेट का होता है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो जब स्टेट का है तो स्टेटों को आप बगैर स्टेटों से राय लिए, बगैर स्टेटों से पूछे, बगैर किसी का चर्चा किए, बगैर किसानों को नेतृत्व को शामिल किए ये किया गया। अब आप एक देखें कि किसान को लड़ाने की साजिश चल रही है काजमी साहब, जी जी, और किसानों ने बड़ा संयम बरता है। और देखिए किसान के भरोसे को देखिए, सरकार की पुलिस से ज्यादा वो अपने निहंगों पर भरोसा कर रहे हैं। उनके यहाँ महिलाएं हैं, सारी चीजें हैं, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भोजन वो सिपाहियों को भी दे रहे हैं, जो उन पर डंडा बरसाने के लिए खड़े हैं, उनको भी वो खिला रहे हैं। इतनी बेहतरीन मानवता को अपना रहे हैं कि इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि सच में जो इस्लाम ने कहा था कि भूखा पड़ोसी रह जाएगा तो तेरा खाना हराम हो जाएगा, अगर इन चीजों को हम भी पेश किए होते तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूं कि आखिर और भी कमजोर तबके हैं, खासतौर पे मुसलमान, और इनको माइनॉरिटी कहा जाता है, हालांकि ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ये माइनॉरिटी कहकर के भी एक अजीब कमजोरी का एहसास पैदा करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल इनकी जो जो मूवमेंट चलाने का तरीका है, इससे दूसरे लोग और मुसलमान भी क्या क्या सीख सकते हैं, ये समझने की। देखिए, अगर इस बात पर अगर जाना चाहते हैं तो देखिए सुधार आता है। याद कीजिएगा कि हम पेड़ के पत्ते पहने, छाल पहने, ये पहने, रस्सी बनी, धागे बने और जा बेहतरीन कपड़े बन गए। ये सुधार तो आपने शाहीन बाग से देखा होगा। शाहीन बाग के लोग भी चुपचाप बैठे रहे, वहां तो दूसरे गुंडे जाकर के अशांति फैलाने के लिए काम किए, जिनके ऊपर पुलिसों ने की मेहरबानियां थी। तो सुधार जो शाहीन बाग में देखा गया उसका ये विस्तृत रूप है। वो एक पौधा, यानी आप समझिए कि आंदोलन का एक वो छोटा सा मॉडल था और ये उसका बड़ा मॉडल है। वहां भी लोगों को खाना मिलता था, ये मिलता था, लोग वहां भी लोगों की हिफाजत करते थे, सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ इतना बेहतरीन इंतजाम है कि आपको क्या बताया जाए साहब। हम लोग तो टीवी पर देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन जो वहां चल रहा है, हमारे 1-2 दोस्त गए तो उनसे हमने फोन पर पूछा, उन्होंने बोला कपड़ा भी धो करके 15 मिनट में मिल जा रहे हैं, मशीनें लग गई हैं, रोटी की मशीनें अब आ गई हैं, यहाँ तक कि वहाँ लेडीज हैं, उनको महीने का जो आता है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, नेपकिन की, सारी चीजों का। यानी ये समझ लीजिए कि इन किसानों ने एक आदर्श आंदोलन का एक बहुत बड़ा आदर्श पेश कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हम अपनी मांग मांगेंगे और शांत प्रिय ढंग से, और सार्वजनिक जीवन को पारिवारिक जीवन बना करके, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जीवन को हम पारिवारिक जीवन बना करके आंदोलन में आए हुए हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, उनके खाने से लेकर, पीने से लेकर, उनके रहने से लेकर, यहाँ तक कि डॉक्टर से लेकर चलता फिरता, आपको मालूम है मेडिसिन और ये सारी डिब्बे में रखे गए हैं, किसी को सर्दी जुकाम हो तो देने का। तो ये एक बहुत बड़ा आदर्श पेश किया गया है। और ये आदर्श पेश करने का मतलब ये है काजमी साहब कि भारत बदल रहा है, और भारत का हर भारतीय ये सबक सीख रहा है कि हमें अपनी मांग मांगनी है तो उद्दंडता से नहीं, शालीनता से। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी सरकारें शालीनता को
नहीं समझती हैं, वो उद्दंडता को समझती है। मैं उसी पर आने जा रहा था कि आप ये बताइए कि पिछले 6 साल का जो तजुर्बा है इस सरकार के साथ में, लोगों के कई मूवमेंट चले और उन्हें दबाया गया, जेएनयू से लेकर के शाहीन बाग तक, शाहीन बाग के अलावा अब आ गए हम किसान आंदोलन तक। अब तक जो सरकार का रवैया रहा है, और बहुत ही अजीब बात है कि जो मांगी जा रही है उस पर खुल करके जवाब नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप ये बदल देंगे, हम यहां से इधर को मोड़ देंगे, 2 लाइनें यहां लिख देंगे, 4 लाइनें वहां लिख देंगे, और उनसे मांगा नहीं गया। जैसे आप बता रहे हैं कि कानून हमने मांगा ही नहीं था, किसानों का कहना है, तो आप कानून क्यों लाए? इस मिजाज को समझते हुए आगे क्या कुछ हो सकता है? सरकार अभी तक ये शुरू शुरू में बहुत टफ थी, बीच में प्रधानमंत्री जी ने मन की आवाज में कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन कानून है, आपको बहकाया जा रहा है। अब इस स्टेज पे आ गए कि 6-7 राउंड हो चुके, होम मिनिस्टर जो सरकार में दूसरे नंबर में सबसे बड़े आदमी कहलाए जाते हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिश कर ली, वो भी नाकाम हो गए। अब आपको क्या लगता है उस तजुर्बात की रोशनी में ये किसान कहां तक जाएंगे और सरकार कहां तक जाएगी? क्या हालात आपको लगते हैं? देखिए, सरकार अपनी कूटनीति को चालू कर दी है और किसान अपनी शालीनता और अपने एकजुटता पर टिके हुए हैं। इनकी कूटनीति आप देखा, 20 न जाने कहां के लोगों को बुला करके समर्थन का प्रस्ताव ले लिए, किसानों को बुला करके उन्होंने लेटर ले लिया, और अब ये कहने के लिए कि किसान मांग रहे हैं। राजस्थान के इलेक्शन में किसने कहा था कि किसानों से कि आंदोलन के फेवर में वोट दीजिए, या आंदोलन के वहां की जीत को जावड़ेकर कह रहा है कि ये किसान नीति की जीत है। तो ये तो अजीब स्थिति ला करके रखे हैं, यानी ये अपनी कूटनीति में षड्यंत्र रच रहे हैं, किसान से किसान को लड़ाने का, किसान से किसान के साथ दुर्व्यवहार कराने का। जिन विष का नाम लेंगे, कहेंगे, द्वेष पैदा होगा। और एक बात आपको बताता हूं कि ये आप चीज निश्चित मान लीजिए, जो जमीन पर बैठा रहता है वो नहीं गिरता है। गिरता है क्या? तो किसान तो जमीन पर बैठा हुआ है और सरकार कुर्सी पर बैठी हुई है, तो कुर्सी पर बैठा हुआ गिरेगा, जमीन पर बैठा हुआ नहीं गिरेगा। अगर ये नहीं समझेंगे, आंदोलन तो इनको बचा रहा है। आंदोलन तो कह रहा है कि केवल 3 बने कानून को हटा दीजिए। आंदोलन कहां कह रहा है कि सरकार हट जाइए। अगर कानून नहीं हटाएंगे तो कुर्सी से सरकार को गिराने में किसान कहीं नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि किसान जमीन पर है, ये कुर्सी पर है। कुर्सी वालों को सोचना चाहिए कि जो ऊंचाई पर होता है वही गिरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं साफ कहता हूं, ये किसान अन्न का दाता है, सरकार का निर्माता है, भारत का भाग्य विधाता है। अगर ये है, किसी ने कह दिया ये कौन है, अरे ये भारत की धरती से अन्न को उपजाते हैं, अन्न पहुंचाते हैं, ये अपने वोटों से सरकार बनाते हैं, ये भारत के भाग्य विधाता है। और भाग्य विधाताओं के साथ सरकार का जो रवैया है वो खेदजनक है। पहले एक बात समझिए कि हर जगह गैप डालते जा रहे हैं। आपने 2 बार बात की, 3 बार बात की, 5 बार बात की, आपने मीटिंग रखा, मीटिंग का एजेंडा भेजा आपने प्रस्ताव, उन्होंने इनकार कर दिया। अब आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। तो आप ये बता दीजिए, शरीफ बच्चे को माँ अगर दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चे को रोना पड़ेगा ना। जब रोएगी तब माँ दूध पिलाएगी, जब उदंडता पर आएंगे तब पिलाएगी। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन किसान आंदोलनकारियों का जो संयम को, नियम को, शांति को, व्यवहार को, संस्कार को, विचार को एक साथ रह करके सरकार के से टकरा रहे हैं। यह सराहनीय कार्य है और उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, शालीनता को, अगर वो चाहते हैं कि देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति खत्म हो, इन किसानों के इस मामले को अगर भाव देते हैं, सम्मान देते हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले आंदोलन भी शांतिप्रिय रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अहम नुक्ते पर, जैसे कहते हैं ना, दुखती हुई रग पर आपने उंगली रखी है। ये भाग्य विधाता
और वो लोग जो देश को अन्न देते हैं, अन्नदाता हैं, उनके साथ अगर सरकार शालीनता से जवाब नहीं देगी तो हालात खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और आपने कहा कि कुर्सी भी जा सकती है सरकार की, क्योंकि किसान देश भर में आंदोलित है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अब खड़े नहीं होंगे तो कभी उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जो एक हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो गुलामी की अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें से गुजरने का एक मामला बन रहा है। क्योंकि ये जब हम अडानी और अंबानी तक देखते हैं तो ये उस इंटरनेशनल साजिश के हिंदुस्तानी चेहरे हैं। इससे और बहुत आगे तक दुनिया है जो साजिशें करके। मैं एक चीज आपसे और कह देना चाहूंगा, जैसे आपने नाम ले लिया अदानी अंबानी का। देखिए, ये अदानी अंबानी इनके अगर जांच सरकार करा ले तो पता चल जाएगी कहाँ है। लेकिन जानते हैं कि चैनलों को खरीद कर इसी ने सरकार बनाया है और सरकार उसकी वफादारी को निभाने जा रही है, उसके लगाए हुए पैसों को 10 गुना में लौटाने जा रही है। इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं। हमें तो ये नीतियां कितने अदानी पैदा कर देंगी, ये डर है। शोषण के मार्ग बन जाएंगे इसका। जी जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही नुक्ते पर आपने इशारा किया। और ये खतरा बहरहाल है पूरे देश के लिए कि कहीं ना कहीं वो कुछ देश के जो कारोबारी हैं और वो इंटरनेशनल भी लिंक्स हैं और किस किस तरह से मुल्क को तबाह करने का इंतजाम किया जा रहा है, ये पूरे देश को, समझदार लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके देश की भलाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि इतनी गहराई से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब बहुत ही बेबाकी से आपको हकीकतें बताते हैं, आशना करते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही अहम है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब, और मैं अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।